एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ सेंटेंस का टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, क्या हम उसके अंदर करते हैं। हमारे पास एक बुक है ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है और सेंटेंस की वजह से होता क्या है, हमें ये सारी चीजों के आंसर्स देने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन होती क्या है, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ words that make complete sense। हमें डेफिनेशन क्या दी गई है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, मतलब एक शब्दों का समूह, मतलब एक वाक्य क्या होता है, हमसे हिंदी में पूछते हैं कि वाक्य होता क्या? शब्दांशों का समूह या फिर शब्दों का समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमें 3-4 वर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट थिंग रिया, सेकंड थिंग playing, third thing is, and last park, and fifth end। यहाँ पे हमें 5 चीजें दी गई हैं, हमें इनका एक सेंटेंस बनाना है। तो अगर हम इन्हें कंप्लीट अच्छे से ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे तो ये हमारा एक सेंटेंस बन पाएगा। बट नाउ द टाइम दीज आर वर्ड्स नॉट सेंटेंस। हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? रिया इज प्लेइंग इन पार्क, मतलब रिया पार्क में खेल रही है। इसका भी तो मीनिंग यही बन रहा था, रिया खेल रही है पार्क में, यही बन रहा था। अगर हम इनकी हिंदी के हिसाब से देखें तो ये तो बन गया रिया। प्लेइंग का मतलब खेल और रही, इसका मतलब है पार्क, पार्क, और इनका मतलब में। तो इसका टोटल मीनिंग रिया खेल रही है पार्क में। तो अगर हम इसे हिंदी के हिसाब से देखें तो ये हमारा ठीक है, बट लेकिन विद द ग्रामेटिकल वर्ड्स that is not a perfect sentence, that is these are all the words, these are not sentence, the words that make complete sense, उनके एक सेंस भी होनी चाहिए। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर उनकी सेंस होगी तो ही सेंटेंस बनेगा, अगर सेंस नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इसमें सेम चीज हो रही है। इंग्लिश ग्रामेटिकल जो टेक्निक्स होती है, फिर ग्रामेटिकल मेथड्स की वजह से ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। तो हम इस तरह से करते हैं, रिया इज प्लेइंग इन पार्क, मतलब रिया पार्क में खेल रही है। तो हमने ये एक सेंटेंस बना दिया। आपने इसकी डेफिनेशन से क्या समझा? शब्दों का वह समूह जो एक ग्रुप बनाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स थे, ये सब क्या है? वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड्स दिए गए थे हमें, इनका हमने एक सेंटेंस बना दिया। जैसे रिया इज प्लेइंग इन पार्क, तो ये एक सेंटेंस बन गया। इन सभी वर्ड को एक साथ हमने जोड़ दिया, तो इसे हम बोलेंगे सेंटेंस और इनको बोलेंगे वर्ड्स। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब आगे का शुरू करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास कुछ आगे स्टडी टिप्स, मतलब हम सेंटेंस के बारे में किस तरह से सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस है क्या और किस तरह से हम इसका यूज करें। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। जैसे हमने पिछली में देखा कि रीनू इज प्लेइंग
इन पार्क। तो उसमें रीनू का जो नाम था वो स्टार्टिंग किससे हो रही थी, उसकी कैपिटल लेटर से उसकी स्टार्टिंग हो रही थी, आपने देखी थी। उसके बाद दीज वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आर प्रॉपर प्लेस्ड इन ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल प्रॉपर प्लेस्ड होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। तो ये सारी चीजें हमने इसी तरह से की थी। उसके बाद देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिना वर्ब के, विदाउट एनी वर्ब, without any verb sentence will not be right, and with verb sentence right। अगर वर्ब होगी तो सेंटेंस ठीक होगा, बट लेकिन अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हम बिना वोवल के वर्ड बना सकते हैं, बट बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते, जैसे कि स्काई, क्राई, ड्राई, इस टाइप्स के वर्ड जो हम बना सकते हैं वो होते हैं हमारे विदाउट वोवल्स वर्ब। बट लेकिन वर्ब एक ऐसी चीज है, बिना एक्शन के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी तो एक एक्शन ही है ना, मैं आपको एक पढ़ाने के लिए मैं एक टीच का एक्शन कर रही हूँ, जब भी तो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ी रहूं, मैं कुछ ना बोलूं, मैं कुछ ना लिखूं ना, मैं आपको कुछ समझाऊं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। विदाउट एक्शन नो डन एनी वर्क। तो इसमें भी यही चीज बताई गई है कि हर एक सेंटेंस में वर्ब आती है। और इसमें लास्ट में बताया गया सेंटेंस ऑलवेज एंड विद, सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, जो बिन मतलब डॉट होती है, जो हम बोलते हैं फुल स्टॉप। एंड द सेकंड इज फुल स्टॉप, इसे हम सॉरी देन सेकंड इज इंटेरोगेटिव मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट इज जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं, अपनी पूरी बताते हैं कि हम खुश हैं, हम दुखी हैं, या फिर हमें धोखा हुआ है हमारे साथ, या फिर हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तो वो क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क। क्या बोलते हैं सब, एक्सक्लामेशन मार्क। तो चलिए अब इनके बाद कुछ और आगे कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इस बुक में एक टॉपिक आया है फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, हमें नहीं पता कि फ्रेजेस क्या होती है। हमने अभी तक पढ़ा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, अब हमें पढ़ना है कि फ्रेजेस क्या होती हैं। तो चलिए अब लिख लेते हैं कि हमारे पास फ्रेजेस हैं जो, वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या होता है फ्रेजेस के बारे में। मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे। फ्रेज, फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास बुक में दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब हमने वर्ड उसमें सेंटेंस में लिखा द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, क्या जो शब्दों का समूह है उसकी पूरी सेंस होनी चाहिए, बट लेकिन फ्रेज उसका उल्टा है, वर्डों का मतलब ग्रुप, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस बट मेक सेंस, सेंस होनी चाहिए बट पूरी नहीं आती। जैसे कि इन द स्काई, आसमान में, क्या है आसमान में, आसमान में बादल है, आसमान में तारे हैं, आसमान में बारिश है, आसमान में तितलियां आओ सॉरी आसमान में चिड़ियाएं हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आसमान में, हमें तो नहीं पता आसमान में क्या है, हमें सिर्फ ये पता है इन द स्काई। तो फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस but not complete sense। मतलब कि ये एक सेंस तो बनाएगा बट पूरी नहीं,
जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट तो हमारे पास आ गया था इन द स्काई, सेकंड ऑन द सरफेस, थर्ड ले लेते हैं हम प्रीटी ड्रेस, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल आप ये नहीं देखोगे कि भाई ये एग्जाम्पल था, इस तरह से होना था, नहीं, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है और किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आया इन द स्काई, आसमान में। हमें नहीं पता व्हाट इज इन द स्काई, who make the sky, what things are in the sky, what animals in the sky, मतलब कौन सी प्रजातियां हैं स्काई में, कौन सी चीजें हैं स्काई में, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है इन द स्काई, आसमान में। ऐसे ही ऑन द सरफेस, जमीन पर, हमें पता है ये मार्कर है हमारे पास, गिर दिया, डाल दिया अपने से नीचे, हमें पता है ऑन द सरफेस, व्हाट थिंग इज ऑन द सरफेस, अ मार्कर इज ऑन द सरफेस, मतलब एक मार्कर सरफेस पे गिरा हुआ है, या फिर अ मार्कर फॉल्स ऑन द सरफेस। ये तो बन गया हमारे पास सेंटेंस, बट लेकिन जो हमने लिखा ऑन द सरफेस, ये बना हमारे पास फ्रेज। क्या बनी? फ्रेज। ऐसे ही हमारे पास अगला है प्रिटी ड्रेस, सुंदर ड्रेस। तो सुंदर ड्रेस तो किसी की भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है। तो हमें नहीं पता किसकी सुंदर ड्रेस है, कैसी है और किस कलर की है, तो सिर्फ हमें ये पता है कि सुंदर है वो ड्रेस। तो कोई भी हो सकती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रिटी ड्रेस। हम कुछ काम करने में बहुत ज्यादा बिजी है और हमारे पास कोई आता है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, आप ऐसे ही काम करते करते, हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वो क्या होगा, आपने बिना देखे उसे बता दिया, वो फ्रेज हो जाएगी एक, ना कि सेंटेंस। ठीक है, तो जिसको आप बिना देखे या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, वो एक फ्रेज होता है, ना कि एक सेंटेंस, जिसका कोई पूरा मीनिंग नहीं होता, आधा मीनिंग होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब हमारे पास फ्रेज के बारे में कुछ और डिटेल्स भी है, जैसे कि फ्रेज हमें आधा मीनिंग देती है अगर हम इनमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दे, जैसे कि इन द स्काई था, मैं इसको ऐसे लिख दूं, काइट फ्लाइज फ्लाई इन द स्काई, और इसे लिख दूं अ मार्कर फॉल्स ऑन द सरफेस। Oh, your crop top is looking like a pretty dress, मतलब आपका जो क्रॉप टॉप है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है मुझे। तो हम इस टाइप्स के सेंटेंसेस के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, बट ये सेंटेंसेस है, ना कि फ्रेज। दिमाग में बात डाल लो, जो कंप्लीट मीनिंग देगा वो होगा सेंटेंस, और जो हाफ मीनिंग देगा, मतलब मीनिंग भी दे रहा है और पूरा भी नहीं दे रहा, वो क्या होगा? सेंटेंस। तो इस तरह से हम इन्हें करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए इसके बाद का हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास बुक में। तो बुक में है हमारे पास इसके बाद सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस। तो वो हम कैसे बताएंगे सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस? तो सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस बताना बहुत इजी है। हम बता सकते हैं सम सेंटेंस में कंप्लीट सेंस बट फ्रेज आर ओनली अ पार्टिकल सेंस, मतलब इसमें पूरी सेंस नहीं होती। जैसे कि रीता is playing, या फिर
रीता इज प्लेइंग इन अ गार्डन। या तो मैं ये लिखूं या फिर मैं लिखूं प्लेइंग, सॉरी प्लेइंग भी नहीं लिखना चाहिए, हमें सिर्फ लिखना चाहिए इन अ गार्डन। तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन से की सेंस ज्यादा अच्छी लग रही है, सेंटेंस की? कि इन अ गार्डन से तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि गार्डन में हो क्या रहा है, हमें सिर्फ ये पता है गार्डन में क्या है, गार्डन में कौन से गेम है, गार्डन में कौन से हमारे लिए झूले हैं, गार्डन में हम क्या करते हैं जाके, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है गार्डन में। तो गार्डन में का भी तो मतलब कुछ होना चाहिए, तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रीता इज प्लेइंग इन अ गार्डन, तो रीता गार्डन में खेल रही है। हाँ अब हमें पता है, हम रीता की मम्मी के पास गए, आंटी रीता कहाँ है, बेटा रीता तो गार्डन में खेल रही है। या फिर उसकी मम्मी बोले बेटा रीता गार्डन में क्या कर रही होगी, गार्डन में रीता खेल रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस, तो यही है इसके बीच का कुछ डिफरेंस। इसमें हमें दिया गया है थोड़ा बहुत डीपली बताया गया, मतलब ज्यादा डीपली नहीं है बट थोड़ा बहुत है, कि जो सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट सेंस बताते हैं, बट जो फ्रेजेस होते हैं वो पार्शियल सेंटेंस बताते हैं। उसके बाद सेंटेंस बिगन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, बट फ्रेज नाइदर विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये वर्ड हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा, बट हमने ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस समझ आए? सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से, फ्रेज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। बट neither with the capital letter and nor with full stop in a question mark and a exclamation mark। ये कभी भी ना तो फुल स्टॉप के साथ एंड होता, ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता, और ना ही क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता। ना तो इसमें ये आता, ना इसमें ये आता, और ना ही इसमें ये आता। इसमें इन तीनों में से कुछ नहीं आता। ये ऐसा लिखा गया है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आई समझ में बात? उसके बाद लास्ट थिंग, अ सेंटेंस हैज अ वर्ड इन इट वेयर फ्रेज मे नॉट हैव अ वर्ड। फ्रेज के अंदर कोई वर्ब नहीं होती, कभी कभार हम इसके अंदर वर्ब लगा देते हैं, बट लेकिन फ्रेज कभी भी वर्ब से नहीं बनता, और सेंटेंस कभी भी वर्ब के बिना नहीं बनता। तो इन दोनों में एक डिफरेंस हमें क्या मिला, sentence with word, but phrase without word। मतलब कि सेंटेंस, हम यहाँ लिख देते सेंटेंस, सेंटेंस हमेशा वर्ब के साथ और फ्रेज बिना वर्ब के साथ। फ्रेज के साथ तो कुछ काम ही नहीं होता वर्ब का, हमेशा सेंटेंस के साथ ही वर्ब लगते हैं। तो चलिए अब एक टॉपिक रह गया हमारा लास्ट, फ्रेज पोजीशन, उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है फ्रेज पोजीशन। फ्रेज पोजीशन क्या होती है? फ्रेज पोजीशन ऑफ द फ्रेज are not fixed in a sentence, they can be at the beginning, in the middle and at the end। इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती इन फ्रेजेस की, आप इन्हें स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, एंड में लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं सेंटेंस के। जैसे कि देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन अ हॉल, हॉल में बहुत से बच्चे बैठे हैं, या फिर बहुत से बच्चे हैं हॉल के अंदर। हमने अगला सेंटेंस लिखा इन द हॉल देयर आर मैनी चिल्ड्रन, हॉल में बहुत सारे बच्चे हैं और हॉल में बहुत सारे बच्चे हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या आया, इन द होल एंड इन द होल। फर्स्ट वाला जो था वो आया इन द बिगनिंग, फर्स्ट इन द बिगनिंग, सॉरी इन द लास्ट, एंड जो सेकंड वाला था वो आया इन द बिगनिंग,
हमें यही बात बताई गई है, अगर हम बताते हैं कि प्रेपोजिशन हमेशा लास्ट में आते हैं, नहीं, प्रेपोजिशन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, मतलब कि फ्रेज की कोई पोजीशन नहीं होती। फ्रेज या तो लास्ट में आती है या फिर स्टार्टिंग में आती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फ्रेज या तो लास्ट में आएगी या फिर स्टार्टिंग में आएगी या फिर बीच में आएगी। आपको फ्रेज में एक चीज याद रखनी है कि वो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो इसी तरह से मिलते हैं आपको इसी के एक अलग टॉपिक मीन्स पार्ट 2 में। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।